भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान के लिए प्रत्येकतानता की आवश्यकता है। जिस वस्तु का हम ध्यान करना चाहते हैं उस वस्तु के गुण कर्म स्वभावों को जानना, वस्तु को जाने बिना उस वस्तु का ध्यान नहीं कर पाएंगे। और जिस वस्तु का हम ध्यान करना चाहते हैं वह वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होती है। इसलिए ध्यान उस वस्तु का होता है जो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष वस्तु को प्रत्यक्ष करने के लिए ध्यान किया जाता है। जिस किसी भी वस्तु का हम ध्यान करना चाहते हैं तो समझ लीजिए वो अभी हमारे सामने नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष वस्तु का ध्यान नहीं होता है, वो तो प्रत्यक्ष ही है। ध्यान किया इसलिए जाता है जिसको हम प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, अनुभूति करना चाहते हैं। तो अप्रत्यक्ष वस्तु को प्रत्यक्ष करने के लिए ध्यान किया जाता है। यह ध्यान की प्रक्रिया है। जिस ईश्वर का हम ध्यान करना चाहते हैं वह ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष से उसकी अनुभूति हम नहीं कर पा रहे। उसी अप्रत्यक्ष ईश्वर को प्रत्यक्ष करने के लिए ध्यान करना है। और ये जो ध्यान करना है यह ज्ञान रूप से होगा और उस ईश्वर के विषय में जानकारी है तो ध्यान के रूप में हो पाएगा। ईश्वर के विषय में उचित जानकारी है तो उचित ध्यान कर पाएंगे। यदि उचित जानकारी नहीं है तो उचित ध्यान नहीं हो पाएगा। और जब ध्यान ही ठीक से नहीं हो पाया तो समझ लेना ईश्वर का दर्शन भी नहीं हो पाएगा। तो ईश्वर के दर्शन करने के लिए ईश्वर के विषय में जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य है, आवश्यक है। और जानकारी जो होती है वो 3 प्रकार से होती है। किसी भी वस्तु को जानने के लिए 3 माध्यम हैं। इन तीनों माध्यमों के अनुसार हमें जानकारी मिलेगी और तीनों में से कोई ना कोई एक माध्यम अपनाना पड़ेगा उस वस्तु को जानने के लिए। और वो माध्यम है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। या तो उस वस्तु को हम प्रत्यक्ष देख करके अनुभव करते हैं, साक्षात हमारे सामने वो वस्तु हो उसको देख लेते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये वस्तु क्या है। यदि वो प्रत्यक्ष नहीं है तो उस वस्तु को जानने का एक बहुत बड़ा माध्यम है शब्द, शब्द प्रमाण। उस वस्तु के बारे में किसी से हमें सुनना होगा,
उस वस्तु को जानने वाले किसी भी व्यक्ति से सुनना होगा, या उस वस्तु को बताने वाले किसी भी पुस्तक को जानना होगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जिस वस्तु को हमें जानना है और वो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है और वो वस्तु प्रत्यक्ष हो नहीं सकता वर्तमान में, तो उसके दो ही माध्यम हैं, शब्द प्रमाण एक और अनुमान प्रमाण दो। तो शब्द प्रमाण के माध्यम से उस वस्तु को बहुत कुछ जानना होगा, और उस वस्तु को जो जो जानने वाले हैं उनसे जानना होगा, अथवा उस वस्तु को बताने वाले नहीं है वर्तमान में और उन्होंने उस वस्तु के बारे में लिख रखा है पुस्तकों में, उन पुस्तकों को अपनाना होगा, उन पुस्तकों को पढ़ना होगा। उसके बिना उस वस्तु के बारे में ठीक ठीक जानकारी नहीं हो पाएगी। अर्थात शब्द प्रमाण को अपनाए बिना किसी वस्तु की जानकारी ठीक ठीक नहीं हो सकती। एक कारण। और दूसरा कारण है अनुमान, क्योंकि किसी भी वस्तु को जानने के पीछे अनुमान प्रमाण एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि हर वस्तु को हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, हर वस्तु को हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। और तो और हम अपने माता पिता को ही प्रत्यक्ष नहीं देख पाए, हमें पता नहीं है, उन्होंने बताया तो पता लगा, उनके कहने से हमें पता लगा है कि हम आपके मां बाप हैं, हमें पता ही नहीं है। उनके वचन को सुनकर के हमने मान रखा ये हमारे मां बाप है। अगर वो नहीं बताते या कोई नहीं बताता हमें, तो हमें यह नहीं पता लग सकता मेरे मां बाप कौन है। तो उन्होंने बताया कि हम आपके मां बाप हैं, तो हमें पता लगा, हमें जानकारी हुई, और उस जानकारी के अनुसार आज हम यह स्वीकार करते हैं ये हमारे मां बाप है। ठीक इसी प्रकार से जिस ईश्वर का हम ध्यान करना चाहते हैं उस ईश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, और वो जानकारी थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी। क्योंकि व्यक्ति जब ध्यान में बैठता है थोड़ी देर के लिए, बहुत कम समय के लिए तो लगा रहता है, उसके बाद में उसका मन नहीं लग पाता है, परेशान होता है ध्यान में। ध्यान में वो परेशान होता है, मन नहीं लगा पाता है ईश्वर में, क्योंकि उसको ईश्वर के विषय में वैसी जानकारी नहीं है जैसी जानकारी होने से उस ईश्वर में मन लगे। क्योंकि मन को लगाने के लिए जानकारी का होना अनिवार्य है, और वो ठीक नहीं है जानकारी, इसलिए मन ठीक से नहीं लग रहा है, केवल ऊपर ऊपर से जानकारी प्राप्त कर रहा है आदमी, उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उसको जानकारी पूरी प्राप्त करनी होगी। शब्द प्रमाण के माध्यम से ईश्वर को जानना होगा, ईश्वर मेरे लिए कितना महत्व रखता है, ईश्वर का महत्व मेरे जीवन में कितना है, ईश्वर की कितनी उपयोगिता है मेरे जीवन में। ईश्वर से मुझको क्या लाभ मिलेंगे, और ईश्वर को यदि मैं नहीं अपनाता हूं तो ईश्वर के न अपनाने से मेरे को क्या हानि होगी, ये तो जानना ही पड़ेगा। और जो व्यक्ति इसको ढंग से जान लेता है, विधि पूर्वक जान लेता है, प्रमाण पूर्वक समझ लेता है ईश्वर का मेरे जीवन में कितना महत्व है, ईश्वर की कितनी उपयोगिता है मेरे जीवन में, ईश्वर से क्या लाभ मिलेंगे मेरे को, और ईश्वर को नहीं अपनाया
तो ईश्वर को न अपनाने से क्या क्या हानियां होंगी, ये जब तक मैं नहीं जानूंगा तो समझ लीजिएगा मेरा मन ईश्वर में नहीं लग सकता। और हमारा मन इसलिए ईश्वर में नहीं लगता क्योंकि हम ईश्वर के महत्व को नहीं समझ पाए, ईश्वर की उपयोगिता को नहीं पहचान पा रहे, ईश्वर से मिलने वाले लाभों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, और ईश्वर को ना अपनाने से जो हानियां होंगी, भयंकर हानियां, वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रही हैं। इसलिए ईश्वर को समझना पड़ेगा, और ईश्वर को समझे बिना ईश्वर का ध्यान होगा कैसे? किसी का ध्यान नहीं लग रहा है, ईश्वर में मन नहीं लग रहा है, मन लगाना चाहता है लेकिन नहीं लग रहा है, कोशिश भी करता है लगाने के लिए लेकिन लगता नहीं है। क्यों लगेगा? दूसरे में क्यों लगता है? संसार में क्यों लगता है मन? कपड़ों में क्यों लगता है मन? खाने में क्यों लगता है मन? मकान में क्यों लगता है मन? पैसे में क्यों लगता है मन? जो भी हमारे निकट के लोग हैं उन लोगों में मन क्यों लगता है? रात दिन उनके बारे में क्यों सोचते हैं, क्यों विचार करते हैं? क्योंकि उनको जानते हैं हम लोग। जो आदमी जिसको जितना अधिक जानता है ना, उसमें उतना अधिक मन लगाएगा, और जो व्यक्ति जिसको जितना कम जानता है वो व्यक्ति उसमें उतना ही कम मन लगाएगा। इसलिए जब आदमी बैठ करके ध्यान करना चाहता है और इच्छा है उसका, तभी तो बैठ रहा है ध्यान करने के लिए, लेकिन बैठ करके बेचारा ध्यान नहीं कर पा रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है। बहुत कोशिश करता है, बार बार पकड़ पकड़ करके मन को ईश्वर में जोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन जुड़ता नहीं है। थोड़ा बहुत जुड़ता है, फिर हट जाता है, फिर बस इसी संघर्ष में जीता है आदमी, संघर्षपूर्ण। उसका सारा का सारा ध्यान जो है संघर्ष में चलता है, क्योंकि ईश्वर को वैसा नहीं जान पा रहा है। इसलिए शब्द प्रमाण के माध्यम से ईश्वर को अच्छी तरह जानने का यत्न करना है, प्रयत्न करना है। इसलिए योग ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विभाग को योग में जोड़ दिया, उसका नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय को इसलिए जोड़ा योग में क्योंकि बिना स्वाध्याय के हम उस वस्तु को पहचान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, उसकी उपयोगिता को पकड़ नहीं पाएंगे, उससे होने वाले लाभों को समझ नहीं पाएंगे, उसको न अपनाने से होने वाली जो हानियां है ना, उनको नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए स्वाध्याय का बहुत बड़ा महत्व है योग में। योग में क्या, जीवन में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके जीवन में स्वाध्याय का महत्व ना हो। स्वाध्याय का मतलब ही है कि शब्द प्रमाण के माध्यम से हमें अपने जीवन के उपयोगी वस्तुओं को अधिक से जान सके, समझ सके और उनको अपना सके और सुखी हो सके। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित बात है हम वैसा ध्यान नहीं कर पाएंगे जैसा ध्यान हम करना चाहते हैं। तो शब्द प्रमाण को अपना करके ईश्वर को अधिक से अधिक जानना पड़ेगा। मैं पीछे कह रहा था आप लोगों को, जब ध्यान में बैठ करके ईश्वर को सामने रखा और ईश्वर के एक स्वरूप को, ईश्वर के एक गुण को, एक प्रत्यय को सामने रखा, आप सर्वरक्षक हो। अब उस सर्वरक्षकत्व को हम वैसा उतना नहीं जान पा रहे जितना वो सर्वरक्षक है। इसलिए थोड़ी देर में मन ऊब जाता है, थोड़ी देर में ऊब जाता है मन, क्योंकि उसके सर्वरक्षकत्व को हम उतना नहीं समझ पाए जितना समझना चाहिए। और बिना शब्द प्रमाण के, बिना जानकारी के हमें कैसे पता लगेगा कि वो ईश्वर मेरी रक्षा कैसे कैसे करता है, कितना करता है, कब तक करता है, कर भी रहा है, करेगा भी, किया भी, ये सब जानना ही पड़ेगा ना मेरे को।
और ये सब जानने के लिए मेरे को शब्द प्रमाण को अपनाना पड़ेगा। शब्द प्रमाण को अपना करके उसको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और खुद नहीं जान सकता तो शब्द प्रमाण को जानने वाले जो कोई भी है उन अध्यापकों को पकड़ना पड़ेगा, उनके माध्यम से सीखना ही पड़ेगा। यदि नहीं सीखेंगे तो हम अधूरे रहेंगे, ईश्वर को कम जानेंगे, और जितना ईश्वर को कम जानेंगे उतना ही हमारा ध्यान कम हो जाएगा, और जिसका ध्यान जितना कम होगा ना उसका मन उतना ही कम ईश्वर में लगेगा। इस बात को समझना है। जैसे कोई आदमी व्यापार करना चाहता है तो व्यापार को पूरा समझना चाहता है और कर भी रहा है और आगे समझता जाता, अपडेट करता रहता आदमी। आजकल जो है ना, आजकल की भाषा में मैं बोलूं, अपडेट करता रहता आदमी, हर विषय को अपडेट करता रहता है। तो जब भौतिक विषयों में हमें अपडेट करना आता है तो भगवान के विषय में अपडेट करने में दिक्कत क्या आ रही है? जितनी जानकारी आज हमारे पास में है उसे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए शब्द प्रमाण का सहारा लेना पड़ेगा, और उस शब्द प्रमाण को समझाने वाले जो कोई भी है उसको पकड़ना पड़ेगा, उससे पढ़ना पड़ेगा, उसे सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो हम अपडेट नहीं कर पाएंगे, और जब अपडेट नहीं होगा तो समझ लेना मन उतना नहीं लग पाएगा, क्योंकि उतना नहीं समझ पाए हमने ईश्वर को। इसलिए अधिक से अधिक समझना होगा ईश्वर को, और व्यापक रूप से समझना पड़ेगा, सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा ईश्वर के लिए। यह शब्द प्रमाण, जिसके माध्यम से हम ईश्वर को अधिक से अधिक जानेंगे, और अधिक से अधिक जान करके जब ध्यान में बैठेंगे तो उस जाने हुए, उस जानकारी को सामने लाते हुए, उस जानकारी के अनुसार ईश्वर का ध्यान करते रहेंगे, उस गुण को अधिक से अधिक जानते जाएंगे, उसकी सूक्ष्मता में जाएंगे, मन उसी में लगा रहेगा। जब वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही होती, उसका महत्व का पता लग रहा होता है, कितना महत्व है, जब उसको जानते रहेंगे तो उसका महत्व पता लगता है, उसकी उपयोगिता का पता लगता है, उससे होने वाले लाभों का पता लगता है, क्योंकि हम जानते जा रहे हैं उस वस्तु को, अधिक से अधिक डीप में जाकर के, सूक्ष्मता में जाकर के उसको जान रहे हैं, तो सूक्ष्मता से ही उसके लाभ दिखाई देंगे, सूक्ष्मता से उसका महत्व पकड़ में आएगा, सूक्ष्मता से ही उसकी उपयोगिता पहचानने में आने लगेगी, और यह भी समझ में आ जाएगा, यदि मैं इस ईश्वर को इस रूप में नहीं जानूंगा तो बहुत बड़ी हानि होगी, उससे मिलने वाले लाभों से वंचित रहूंगा। जब लाभ नहीं है तो हानि है, याद रखना, एक समय एक स्थिति रहेगी। यदि लाभ नहीं मिल रहा है तो समझ लो हानि मिल रही है, हानि की प्राप्ति हो रही है। तो हानि से बचना है तो लाभों को प्राप्त करना है, लाभों को प्राप्त करना है तो उस वस्तु को समझते जाना होगा सूक्ष्मता से। इसलिए शब्द प्रमाण को अधिक से अधिक अपने साथ जोड़ना पड़ेगा यदि ठीक से ध्यान करना चाहते हैं। अगली बात, अनुमान प्रमाण। एक तो शब्द प्रमाण के माध्यम से हम ईश्वर को अधिक से अधिक जानेंगे, और दूसरा माध्यम है, बहुत बड़ा माध्यम है किसी वस्तु को जानने के लिए, अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण उसको कहते हैं, एक को देखते हैं और दूसरे को हम समझ लेते हैं। एक सामने होता है और एक पीछे रहता है, एक सामने रहता है और एक उसके पीछे रहता है, छिपा हुआ रहता है, वो दिखता नहीं है। उस न दिखने वाले को समझना है, क्योंकि ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है, दिख नहीं रहा है, लेकिन ईश्वर का एक ऐसा भाग है जो दिख रहा होता है अनुमान के माध्यम से। तो ईश्वर के अंदर बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारे गुण हैं, अनंत गुण हैं। तो ईश्वर निर्माता है, निर्माता, बनाने वाला है, याद रखना। ईश्वर जो है कर्ता है, निर्माता है, बनाने वाला है, उत्पन्न करने वाला है, पैदा करने वाला है।
कोई भी वस्तु बिना पैदा करने वाले के पैदा नहीं हो सकती है। कोई भी वस्तु उत्पन्न हो रही है तो उसको उत्पन्न करने वाला कोई ना कोई होता है। दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण आप नहीं दिखा सकते जो कि उत्पन्न तो हो गया है और उसको उत्पन्न करने वाला नहीं है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है। मनुष्यों के द्वारा जिस जिस वस्तु को उत्पन्न किया जा रहा है तो उसके पीछे मनुष्य है। यह अलग बात है, कोई मनुष्य सामने दिखाई देता है, कोई दिखाई नहीं देता है। ये जो माइक है उत्पन्न हुआ है ये सभी मानते हैं, लेकिन इसको उत्पन्न करने वाले को हम में से तो किसी ने नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा और मेरे को अच्छी तरह पता लग रहा है कि आप में से भी किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा आप में से, फिर भी आप इस बात को मानते इसको उत्पन्न करने वाला कोई है। यह वस्तु दिखाई दे रही है, वस्तु को देख रहे हैं, इस वस्तु के पीछे छुपने वाला जो दिखाई नहीं दे रहा है, उत्पादक जो उत्पन्न करने वाला है वो नहीं दिखाई दे रहा है। उसका अनुमान कर लेते हैं, उसकी जानकारी कर लेते हैं, और जो वस्तु जितनी अधिक अच्छी होती है, उपयोगी होती है, लाभकारी होती है, जो वस्तु जितना अधिक महत्व होती है, उसके पीछे छुपने वाला जिसको उत्पन्न करने वाला वो उतना ही अधिक महत्व होता है। याद रखना, बहुत बड़ी वस्तु, बहुत बढ़िया वस्तु बना है तो उसको बनाने वाले को जानने की इच्छा होती है। दुनिया में आप कहीं भी जाइएगा, जब आपको यह पता लगे इतनी अच्छी वस्तु, इतना सुंदर पदार्थ है, इतना अच्छा बनाया, क्या दिमाग लगाया इसमें, वो कौन आदमी है और वह नाम आदि सब लिखा हुआ है, और आपको पता लगे ये आदमी है जिंदा और मिलेगा आपको, तो मन में इच्छा होती है कि उसको मिलने के लिए। तो उत्पन्न हुई वस्तु सामने दिखाई दे रही है लेकिन उसका उत्पादक सामने नहीं है। तो ये जो सामान्य नियम है, जो जो वस्तु उत्पन्न होती है उस वस्तु को उत्पन्न करने वाला कोई ना कोई होता है, उसका हमें जानकारी मिलती है। इस सामान्य नियम से हमें ईश्वर के बारे में भी जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये जो शरीर है ये भी उत्पन्न हुआ, मां ने तो उत्पन्न नहीं किया। अगर मां ने उत्पन्न किया होता, मां के हाथ में होता, तो सांवला ना बना करके गोरा बना देती, नाटा ना बना करके लंबा बना देती, इससे भी बहुत बढ़िया सुंदर बना देती, लेकिन उसके हाथ में नहीं है। कोई उसी के यहां से बिल्कुल काला कचौटा पैदा होता है और उसी के यहां से बिल्कुल गोरा पैदा होता है, उसी के यहां से एक नाटा पैदा होता है, उसी के यहां से एक लंबा पैदा होता है। ये मां के हाथ में नहीं है, ना पिता के हाथ में है। वह उत्पन्न तो हुआ है पर मां ने उत्पन्न नहीं किया है, लेकिन उत्पन्न हुआ है तो कोई ना कोई तो उत्पादक है, कोई ना कोई बनाने वाला है। उस बनाने वाले को भी तो समझ सकते हैं हम लोग। इस सामान्य नियम के माध्यम से हम ईश्वर को जान सकते हैं, जानकारी पा सकते हैं। और दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको हम देखते हैं, जिनको किसी आदमी ने नहीं बनाया, पहाड़ों को नहीं बनाया, पानी को नहीं बनाया, सूर्य चंद्र को नहीं बनाया, पूरे ब्रह्मांड को किसी आदमी ने नहीं बनाया, और यह बात सबको पता है। जिस वस्तु को देखने से यह पता लगता है कि इस वस्तु को आदमी ने नहीं बनाया, तो समझ लेना उस वस्तु को कोई ऐसी शक्ति ने बनाया जिस शक्ति को हमने नहीं देखा। उसी शक्ति के बारे में जानकारी मिलेगी उस बनी हुई वस्तु को देखने से, उसकी संरचना को देखने से। वो जो संरचना करने वाला उसका हमें बोध होगा। अनुमान प्रमाण के माध्यम से ईश्वर को हम बहुत कुछ जान सकते हैं, और उससे ईश्वर के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होगा, उसके प्रति जो लगाव उत्पन्न होगा, उसके प्रति जो आकर्षण उत्पन्न होगा, उसको जानने की जो जिज्ञासा उत्पन्न होगी,
उसके पास जाने की जो इच्छा उत्पन्न होगी, और वो सारी इच्छाएं, वो सारी जिज्ञासाएं हमें धीरे धीरे ईश्वर तक ले जाती हैं, ईश्वर के निकट ले जाएंगी। तो अनुमान प्रमाण एक ऐसा प्रमाण है जिसके माध्यम से अप्रत्यक्ष वस्तु के पास जा सकते हैं। इसलिए ईश्वर को जब तक हम अनुमान प्रमाण के माध्यम से जानने की चेष्टा नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर के प्रति वो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, वो आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा। जब कोई बहुत विशेष वस्तु को देख लेते हैं और उसके बनाने वाले के बारे में कितना विचार कर लेते हम लोग, उसकी बुद्धि के बारे में, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ हम समझने का प्रयत्न करते, समझ लेते हैं। ऐसे ही भगवान को समझने के लिए दुनिया में एक बहुत बड़ा उदाहरण है स्वयं का शरीर। अपने ही शरीर, कहीं दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये बहुत सुनते हम लोग। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पिंड में वो ब्रह्मांड में है। इसलिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। दूर जाने में भी कोई आपत्ति नहीं है, जाओ, अधिक से अधिक जानो, समझो, लेकिन पहले पास में जो है उसको तो समझो। अपने ही शरीर को ले लीजिएगा, शरीर की आकृति को ले लीजिएगा, शरीर की संरचना को ले लीजिएगा, शरीर के अवयवों को ले लीजिएगा। शरीर के एक एक अवयव को किस तरह बनाया गया है, उस बनाने वाले को समझने का प्रयत्न करिएगा। उसकी संरचना एक बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। इसलिए ईश्वर को समझने के लिए अनुमान प्रमाण का सहारा लेना पड़ता है, और इस अनुमान प्रमाण का सहारा लेकर के जब हम ईश्वर को अधिक से अधिक जानने की चेष्टा करेंगे, अधिक से अधिक जान लेंगे, तो जब ध्यान में बैठेंगे, यही अनुमान प्रमाण हमको बहुत सहयोग प्रदान करेगा अपने मन को ईश्वर में लगाने में। जिसके जीवन में, जिसके पास में अनुमान की जानकारी जितनी अधिक होगी ईश्वर के संबंध में, उतना ही अधिक वो सक्षम होगा अपने मन को भगवान में लगाने में। ठीक इसी प्रकार से जिसके पास में जितना अधिक शब्द प्रमाण ईश्वर के प्रति होगा, वो उतना ही अधिक अपने मन को भगवान में लगाने में सक्षम होगा, समर्थ होगा। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। तो इस बात पर विचार करना है कि हम ध्यान करना चाहते हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है, कोशिश कर रहे हैं तो भी मन नहीं लग रहा है, पकड़ पकड़ करके लगाते हैं तो भी नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ है कि हमें ईश्वर को और जानना है और समझना है। कमी है जीवन में, मन नहीं लग रहा है, इसका सीधा यही अर्थ है ईश्वर के बारे में जानकारी कम है। जितनी भी है वो कम ही है, वो कम ही है। उस पर बहुत और मंथन करना है, और विचार करना है, और मनन करना है, तब जाकर के हम अपने मन को ईश्वर में लगा सकेंगे। तब ध्यान ध्यान के रूप में हो सकेगा। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम की स्थिति बन पाएगी। क्योंकि अपने आप को ईश्वर के साथ में एकतानता बनाए रखने के लिए, एक रूप बनाए रखने के लिए, ये जो ज्ञान है हमारा, ये जो जानकारी है, वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। और जितनी मजबूत होगी उतना ही मजबूती से ध्यान कर पाएंगे। नहीं तो हम ऊपर ऊपर से कर पाएंगे, बस थोड़ी देर के लिए कर पाएंगे, थोड़ा सा ही मन लगा पाएंगे जितना हम जान पाते हैं। उसके बाद में फिर संघर्ष चलता रहेगा ध्यान में, और अधिकांश समय जो है संघर्ष में बीत जाएगा, संघर्ष में बीत जाएगा। उससे उभरना है, उसे ऊपर उठना है। क्योंकि उस वस्तु के महत्व को अधिक से अधिक जानते जाएंगे तो उसके अंदर जो प्रीति उत्पन्न होगी,
वो प्रीति हमें ऊबने से बचाएगी, याद रखना। आज आदमी ऊब जाता है ना उससे, जो ध्यान करने में ऊब रहा है व्यक्ति, वहां से उठना चाहता है, आंखें खोलना चाहता है, अपने मन को इधर उधर ले जाना चाह रहा है व्यक्ति। एक ओर से तो चाहता है और एक ओर से ले जा रहा है। देखिए दुगला व्यवहार, दो प्रकार का व्यवहार है व्यक्ति का। एक ओर से तो चाह है उसके मन में कि हां मैं ध्यान करना चाहता हूं, और एक ओर से ले जा रहा है। ले जाने की जो प्रवृत्ति वो प्रबल है और लगाने की प्रवृत्ति कमजोर है। ले जाने की जो प्रवृत्ति वो मजबूत इसलिए है क्योंकि जिसमें हम ले जाना चाहते हैं उसको हम बहुत ज्यादा जानते हैं, उसकी अधिक जानकारी है, और जिसमें हम लगाना चाह रहे हैं उसकी जानकारी बहुत कम है। इसलिए उसकी जानकारी को बढ़ाना है, यानी स्वाध्याय को बढ़ाना है, शब्द प्रमाण को अपनाना है, अनुमान प्रमाण को अपनाना है। और जब जब समय मिलता है, जब जब समय मिलता है अकेले में, जिसमें हम विचार कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत मिलता है आदमी को। यहां से उठ करके अपने रूम तक जाने में बहुत समय मिलता है, रूम से उतरने में बहुत समय मिलता है, भोजनशाला में जाने तक बहुत समय मिलता है, वहां से उठ करके फिर अपने स्थान पे जाने के लिए बहुत समय मिलता है, आते जाते उठते बैठते इतना समय मिलता है व्यक्ति को। उस समय के बीच में इसको भी एक विषय बना लेना चाहिए। और भी विषय बना लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, औरों के बारे में विचार करो, क्योंकि केवल यही विषय नहीं है जीवन में, और भी बहुत सारे विषय हैं, उनको भी विषय बना लो, लेकिन इसको भी विषय बनाना होगा। कि जो जानकारी है मेरे पास में, वो जानकारी कम पड़ रही है क्या? क्यों मन नहीं लग रहा है? क्यों एकाग्र नहीं कर पा रहा मैं? इस तरह अगर हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपेक्षा से ईश्वर के प्रति और अधिक आकर्षित होंगे, और अधिक उसके प्रति प्रेम उत्पन्न करेंगे, और अधिक श्रद्धा उत्पन्न होगी, और अधिक लगाव होगा, और पूर्व की अपेक्षा अधिक ध्यान हमारा लग पाएगा। क्योंकि उद्देश्य हमारा यह है कि हमारा ध्यान अधिक से अधिक ईश्वर में लगे, यह हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूरा करना है, तभी प्रत्यय एकतानता ध्यानम की स्थिति बन पाएगी। यानी स्वयं को ईश्वर के साथ जोड़ना, ईश्वर को स्वयं के साथ बनाए रखना, ये ज्ञानात्मक जो प्रवृत्ति हमारी, ये बनी रहना चाहिए। ईश्वर हमसे अलग नहीं है, हम ईश्वर से अलग नहीं है, मन ईश्वर से अलग नहीं है, ईश्वर मन से अलग नहीं है, हमारी बुद्धि ईश्वर से अलग नहीं है, ईश्वर बुद्धि से अलग नहीं है। स्थान की दृष्टि से तो सब मिले हुए एक साथ है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से, बोध की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से हम दूर होते जा रहे हैं। उस दूरी को कम करके कम करके कम करके बिल्कुल निकट पहुंच जाना है, तादात्म्य स्थिति तक पहुंच जाना है, अपने आप को ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ अनुभव करते जाना है, तब जाकर के ध्यान के रूप में हो सकेगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।